सबसे पहला टर्म इसमें क्या आता है, देखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता है क्या होता है? आइडिया है ना? यस सर। ठीक है, जिसका दो एंड पॉइंट हो उसको a part of a portion of a line with two end point is called line segment, है ना? दोनों एंड पॉइंट हो तो उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। रे क्या होता है? तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, जिसके एक ही एंड पॉइंट हो उसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। क्लियर? लाइन, a line is the collection of number of point and extend indexly in the both the direction. A line is generally denoted by small letters such that L, M, N. ये सब ऐसे ही है, इन सबको ध्यान में रखना। कोलिनियर पॉइंट बताया था ना लास्ट क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा रहे थे तो यस सर। क्या होता था? कोलिनियर, बहुत सारे पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको क्या बोलते थे? कोलिनियर। कोलिनियर बोलते थे। तो ये कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, देखो ये सारा एक कोलिनियर हो गया, लेकिन पॉइंट डी और पॉइंट ई कोलिनियर होगा क्या? नहीं होगा ना। ठीक है, देन आता है उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो दो पैरेलल लाइन क्या कहलाते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एंगल देख लो, an angle is formed when two rays originate from same end point. हाँ देखो, थोड़ा डिस्टरबेंस था अभी, वो रूम का पंखा ही खराब हो गया था तो बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए हम 3:30 से क्लास नहीं लगाए थे। फैन लग गया है, अब आराम से पढ़ा रहे हैं इसमें। हाँ देखो, फिर एंगल्स क्या होता है इसको अच्छे से समझना। तो एंगल क्या होता है पता है ना सबको? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन two rays originate from the same end point. The rays making an angle are called the arms of the angle and end point is called the vertex. तो एंगल क्या होता है? सेम एंड पॉइंट से, जैसे एक एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया और इसी जैसे एक रे ऐसा गया और इसी एंड पॉइंट से एक और रे आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या, ये क्या कहलाता है? इसी को क्या बोलते हैं फिर? एंगल्स बोलते हैं। उसी में आता है तुम्हारा एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल पता है क्या होता है? जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री हो। राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री, जैसे एक एंड पॉइंट ये हुआ, एक रे यहाँ पे आया, एक यही एंड पॉइंट से फिर एक दूसरा रे आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर आता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे जैसे 180 से आगे बढ़ते जाओगे उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। लेकिन किससे कम? 360 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री कि 90 डिग्री? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल बोलेंगे। फिर तुम्हारा एडजेसेंट एंगल आता है। एडजेसेंट एंगल का कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान में रखना। पहला है they have the same vertex, they have the same vertex, they have a common arm। ठीक है, जैसे देखो इस एडजेसेंट एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा ना दोनों,
तो देखो दोनों में एक सेम वर्टेक्स है, दोनों एंगल के लिए सेम वर्टेक्स है, और दोनों एंगल के लिए ये आर्म कॉमन है कि नहीं है? यस सर। इस एंगल में भी ये आर्म आएगा, इस एंगल में भी ये आर्म आएगा, तो सेम कॉमन आर्म होगा। अब जैसे हम इस एंगल को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे? एंगल AOX लिखेंगे। और इस एंगल को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल BOX। तो OX और OX कॉमन आर्म आया कि नहीं आया? आया ना? तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो तुम्हें नाम से पता चल जाएगा, जैसे तुमको लिखा हुआ एंगल ABC और एंगल DBC, तो इसमें एक फिक्स है कि ये जो BC होगा उन दोनों एंगल का क्या होगा? कॉमन आर्म होगा। ठीक है, क्लियर? और फिर क्या है आखिरी पॉइंट? तो अनकॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो देख पढ़ने में हार्ड लग रहा है, बट इसका सिंपल मीनिंग ये है। अब देखो इन दोनों एंगल में ये अनकॉमन आर्म है, AO और BO अनकॉमन आर्म है कि नहीं है? है यस ना? सर। तो अनकॉमन आर्म जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड होगा। अनकॉमन आर्म कॉमन आर्म की क्या होगा? अपोजिट साइड होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आएगा तो उस केस में अनकॉमन आर्म कौन कौन सा होगा? अच्छा तुम ही लोग बताना। जैसे हम एक फिर से एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ये BO। कॉमन आर्म BO हो जाएगा। तो देखो BO कॉमन आर्म है, तो अनकॉमन आर्म XO और AO BO के अपोजिट साइड है ना, एक नीचे और एक ऊपर, यस सर। है ना? तो अनकॉमन आर्म हमेशा कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में लाई करता है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये सब ध्यान में रखना होता है, उतना जरूरत पड़ेगा नहीं आगे चल के। फिर आता है तुम्हारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो दो एंगल का सम अगर 180 हो रहा है, ठीक है, दो, लेकिन एक चीज 180 नहीं, जरूरी नहीं हो कि 180 हो। Two adjacent angle are said to form a linear pair of angle if none common arm are two opposite rays। इसको ध्यान से समझो। इसी फिगर के लिए तुम लोग बताओ नन कॉमन आर्म कौन कौन सा है इस डायग्राम के OA लिए? एंड OB। OA एंड OB, क्या ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है ना? ये कॉमन आर्म है, तो इसी केस में हम क्या बोलेंगे? ये दोनों बनेगा क्या? लीनियर पेयर बनाएगा। और लीनियर पेयर का सम, लीनियर पेयर हमेशा कितना देता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये सब चीज पता है ना सबको अच्छे से? यस सर। ठीक है, बस एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, सर तो फिर सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर तो एक ही हुआ? नहीं, सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर एक जरूरी नहीं है। जैसे देखो सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल का सम 180 हो जाता है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम तुमको एक क्वाड्रिलेटरल का केस दे दे, ठीक है, और ये हम बोल दे 90 डिग्री, ये लेट से 70 डिग्री, ये 110 डिग्री, ठीक है, ये बोले 60 डिग्री और ये बोले 120 डिग्री, तो क्या ये दोनों आपस में सप्लीमेंट है? और ये दोनों आपस में सप्लीमेंट है ना? बताओ, है कि नहीं है? यस जैसे सर। यस सर। हम नाम दे दिए ABCD, तो एंगल A और एंगल C का सम 180 हुआ कि नहीं? क्योंकि ये 110 है और ये 70 है। एंगल B और एंगल D का भी सम 180 होगा कि नहीं? 120 और 60, तो ये भी तो आपस में सप्लीमेंट्री है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ऐसे तुम भले ही बोल सकते हो कि जितने लीनियर पेयर है वो सारे सप्लीमेंट्री होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितने लीनियर पेयर हैं वो सारे सप्लीमेंट्री। हाँ लेकिन अच्छा एक चीज और देखो, अगर ऐसा है, हम ये डालें और एक ये रे डालें, क्या इसको लीनियर पेयर लिखोगे? इन तीनों का सम 180 होगा तो?
जैसे ये 60 डिग्री है, No, sir. नहीं ना, लीनियर पेयर में हमेशा कितने एंगल मौजूद होने चाहिए? पेयर है, पेयर का मतलब ही क्या होता है? दो एंगल्स का होना। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, आ, अगर ये लीनियर पेयर है तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट भी होगा, यस और नो, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होना ही है। लेकिन सारे सप्लीमेंट्री लीनियर होंगे ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। क्लियर है ये चीज? बताओ। Yes, sir. ये सब मन में रखना, आपने ये सब लिखवा नहीं रहे हैं, सब ध्यान में रखने का चीज है बस। चलो ठीक है, फिर तुम्हारा कुछ कुछ थ्योरम है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। फिर ये क्या है, एक्सियम 1 है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब एक लाइन है और इस पे एक रे आया, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा? क्या रहता है ये? हमेशा 180 degree. 180. 180। इसको लीनियर पेयर करते तो ये एक्सियम हो जाता है, इसका कोई प्रूविंग नहीं है। क्लियर? ये तो सबको पता ही था। आगे बढ़ते हैं, इन सबको बस ध्यान में रखना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का प्रूविंग होता है वो बताएंगे हम। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे प्रूव किया जाता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो, कोई दिक्कत है इस टर्म्स में? अभी एक बार पूरा देख लो शुरू से लेकर के आखिरी तक, और कहीं भी कोई भी टर्म्स में जरूरत है फिर से समझने का तो पूछ लो। हम थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते चलेंगे, तुम लोग को बस बताना है कि हाँ सर इसके बारे में बताइए, नहीं बताइए। एक एक करके देख लो सारे टर्म्स। पूछ लेना कहीं भी डाउट होगा तो। कहीं पे भी No, sir. नहीं है? चलो, No, sir. कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट पे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो थ्योरम से अलग होता है, उसमें थ्योरम का उतना लेना देना नहीं होता है। तो एक एक करके कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल पे क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर थ्योरम्स में मूव करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखना है इस चैप्टर में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा तुम लोग को भी, और हर एक चीज का प्रूफ पढ़ना होता है। कोई भी ऐसा थ्योरम नहीं है जिसका प्रूफ नहीं मिलेगा। पहले तब तक कुछ क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट पे बेस्ड, उसको फटाफट बना लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो दो एंगल का सम क्या हो जाए? 90 डिग्री, उसको 90 कॉम्प्लीमेंट degree. बोलते हैं। और सप्लीमेंट दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री। 180. तो बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4 से लेकर के 11 तक सारा अभी बनाओ। क्वेश्चन विजिबल है सबको अच्छे से? शुरू करो बनाना 4 से लेकर के 11 तक। इसके अलावा हम कुछ होमवर्क भी देंगे, लेकिन अभी पहले इतना बनाओ।
जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछते चलना। बन रहा है, कहीं डाउट है तो पूछो। 4 का आंसर मैच करें एक बार, फिर आगे बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 का मेजर इसका हो जाएगा 70। आया? Yes, sir. 13 Yes, sir. इसका 0 0. सबका है। सर इसमें तो सब 0 डिग्री तो कुछ होगा नहीं। हाँ बोल देना। ये क्या बोलेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये पहले से 90 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या बनेगा, एक 90 रहेगा, दूसरा 0 रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 132 है तो कितना 58 कि 48? तो 48 48 इसके लिए 126 126 और इसके लिए 9 40 हाँ 42। 6 का कितना है, इफ द एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। आया किसी का? या बना रहे। एक बता दे कैसे लिखोगे, ये पता है ना सबको। एग्जाम में तुम थोड़ी तुक्का मार के आओगे, थोड़ा उसको रिप्रेजेंट करना होगा ना अच्छे से। तो एक हम बता दे रहे हैं, एक अच्छे से समझ लो, उसके बाद तुम बाकी बनाते रहना। बस कैसे रिप्रेजेंट करना है तुमको आंसर शीट पे, वो हम बताना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं। लिखोगे कैसे हम वो बता रहे हैं। बाकी आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे बन भी जाएगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो लिखोगे पहले इफ द एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ ऐसा लिखना, let the first angle be 90 डिग्री, सॉरी x डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। 90 minus x. 90 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो x डिग्री है, जो x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द, यहाँ पे एंगल ले लेना, फर्स्ट के जगह पे लिख लेना लेट द एंगल बी x डिग्री। तो उस एंगल के बारे में क्या बोल रहा है, जो एंगल है उसके बारे में क्या बोला है,
तो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, और इससे कितना कम है 28. 28 डिग्री। तो इसको फिर सॉल्व कर लेना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 लिख रहे हैं, 62 हो जाएगा ना, बताओ। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 31 डिग्री, यानी एंगल कौन सा है 31, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा दूसरा, एक 31 तो दूसरा बताओ 60 59 डिग्री। समझ में आया सबको कैसे लिखोगे, हाँ तो इतना तुमको वहां पे एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है। एंगल एक्स ले लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, जो एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हुआ, उससे कितना कम है 28 डिग्री कम है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज, हाँ सबको फिर से समझाना नहीं Yes, पड़ेगा sir. ना। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको लिखना है, फाकी मारना नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे का क्वेश्चन अब तुम लोग बनाओ। आगे बनाओ, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, आराम से बनाओ, कोई बड़ी नहीं है। लेकिन आराम से, अभी कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट के अंदर बनाओ। जो भी क्वेश्चन ना बने उसी टाइम पूछना। कहाँ था जी आयुष, सो गया था आयुष रंजन, यस सर। सो गया था क्या। सर हाँ, चलो अभी 4 बजे से क्लास था, लेट हम सोचे थोड़ा लेट जाते हैं, थके हुए थे, पता नहीं आ गया। चलो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बस यही सब क्वेश्चन करवाएंगे, थ्योरम वगैरह फिर से होगा। अब टू क्वेश्चन नंबर 11 बनाने बोले हैं, 4 से लेकर के 11 तक। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट पता है ना तुमको। यस सर। जिसको भी जो भी क्वेश्चन ना बने उसी टाइम पूछेगा।
इतना कर लो, यही कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट के लिए मोर देन इनफ है। बाकी फिर एनसीईआरटी का डिस्कशन तो होता ही रहेगा। सर 7 का आंसर 60 और 90। इफ एन एंगल इज 30 मोर देन, पहले इक्वेशन मिलाते हैं। एंगल x हो गया, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन में बोला इफ एन एंगल इज 30 मोर देन 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट, x इक्वल्स टू 30, ऐसा सॉरी 30 more than 1/2 of complement, 1/2 of 90 minus x plus 30 आया था ये इक्वेशन। हाफ नहीं लगाए। हाफ ई कहाँ जाएगा, 1/2 लिखा है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो ये बहुत नेग्लिजेंसी होता है स्टूडेंट की तरफ से, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ना बहुत खराब चीज होता है। बहुत तरीके से पढ़ो, क्योंकि तुमको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना होगा। अभी नहीं तो क्लास 10 में तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ना होता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन लिखना होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो हमेशा। 10 मिनट ऐसे ही नहीं दिए हैं, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट ध्यान से पढ़ो फिर से बनाओ। बाकी लोग का यही क्वेश्चन था ना 7 के लिए, आयुषी, सैली। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ 7, 8 तक किसी को डाउट है कोई क्वेश्चन में तो पूछो। ना सर मेरा पॉइंट में आ जा रहा है कौन सा 7। तो देखो तो जरा 66.5 यार ये नहीं 85.5 और 4.5
90 डिग्री देगा। हाँ तो ये दोनों नहीं है आपस में कॉम्प्लीमेंट, आ गया। तो फिर पॉइंट में आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, बट आंसर सही होना चाहिए। आंसर देख लेते क्या है। 7 का क्या दिया होगा? 7 का 50 डिग्री कितना आया? बाकी का 50 आया है, बताओ। 50 डिग्री और 40 डिग्री। हमारा तो गलत हो गया। बुकलेट खोल के बैठी है तुम प्रियांशी? यस सर। मिलाओ खुद से आंसर, गलत है तो आंसर खुद से मिलाया करो, बुकलेट गया किस लिए? क्वेश्चन नंबर 8 9 तक किसी को डाउट है तो पूछो। शैली कहाँ तक बना? तो 9 नंबर बना रहे। 9 बना रही है। आयुषी? सर 9 बना रहे। ठीक है, प्रियांशी तुम सॉल्व करो, तुमको तो इक्वेशन लिख के दे दिए थे। +30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x डिग्री इक्वल्स टू 90/2 माइनस x/2 प्लस 30। ये x/2 इधर भेजो तो x प्लस x/2, और ये 2 से 45 बार में जाएगा तो 45 प्लस 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 75। 3x इक्वल्स टू 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 150, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्या तुम नहीं की इसमें? सर मैं एलसीएम लेना भूल गया। मार खाएगी तुम तो। कहाँ तक पहुंचा आयुष? सर 9 नंबर। 9 पे पहुंच गया, बढ़िया। सर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट इजी था तो सोचे जो जो थोड़ा डिफरेंट है बना अच्छा लेते। हाँ, 4 और 5 इजी होगा है ना? हम्म। हाँ ठीक है, कोई नहीं। आगे करो, 11 तक सब बनाना है, फिर हम कुछ क्वेश्चन और दे देंगे। अलेवन भी बना के दिखाओ, देखते हैं 11 किससे बनता है। अगर गूगल किया तो फिर देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम रीजन वगैरह सब पूछेंगे 11 में। आई थिंक 10 तक तो सबसे बन गया होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया सबसे? यस सर। ठीक है, 11 बनाओ फिर। कहाँ तक पहुंची प्रियांशी? सर अभी एक कर रहे हैं। 8 कर रहे हैं। शैली? तो 10। 10। आयुषी? उसका बार बार आ रहा जा रहा है। 10 तो आसान है, दोनों को ऐड करके 90 के बराबर कर देना होगा, है ना? इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 90 कर देंगे और x निकाल लेंगे। 11 बनाओ सबको अभी, सबको अब 11 बनाओ, 10 तक अपना बनाते रहना। 11 देखते कितने से बनता है।
if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, find the measure of angle. चलो बनाओ इसको. कहाँ चले गया? पहले इक्वेशन बताना, जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा वो बताना, ठीक है? जैसा भी इक्वेशन निकल के आए 11 के लिए, पहले इक्वेशन कंफर्म करना, उसके बाद आंसर पे पहुंचना. बना किसी का? इतना टाइम लेगा? सोच रहे हैं सर. और लोग सोच रहा है या कुछ लगता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हमको जो लगता बता दे. हाँ बता दो. कंप्लीमेंट एंगल तभी हो सकता है जब 90 प्लस 9. कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट तभी हो सकता है 90 प्लस 90 करेंगे तो क्वेश्चन इसमें ध्यान ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट. तो जैसे अब एंगल को x एज्यूम करो, लेट द एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा. हाँ, और एक 180 माइनस एक्स हो जाएगा. माइनस एक्स इक्वेशन बताओ, इक्वेशन. ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जाएगा 3 इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट. 3 इंटू 90 माइनस एक्स बोल रहे हो? कुछ समझ के. यस सर. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स. और इसी एंगल का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? हाँ. 180 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यानी क्या 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 180 माइनस एक्स ना. ये होगा. दोनों में से बताओ कौन सा सही है? बताओ जी शैली, तुम्हारा क्या राय है, कौन सा सही है? सर फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. आयुष? सेकंड वाला. सेकंड वाला. पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से. देखते हैं, अभी हम दो ऑप्शन दिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है.
सर हमको अभी भी सेकंड ही लग रहा है। प्रियांशी, सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं तुमको पता चला? नहीं। अच्छा, बता दे। हाँ। दूसरा वाला ही सही था। कौन सा सही है? सेकेंड वाला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल यानी 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू द, किसी को चलो नहीं है तो हम लोग अब थ्योरम पे वापस से मूव करना शुरू करते हैं। एक एक करके सारे थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक दे दे और नए क्लास में इसको शुरू करें 5-10 से। सर कंटिन्यू क्लास रखिए ना, कंटिन्यू कर ले, झेल लोगे 2 घंटे, आराम से। फिर सोने चला जाएगा तुम क्या? नहीं सर वो बात नहीं, कंटिन्यू ही रखिए ना। ठीक है चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। एक सर एक बार 11 नंबर बताइए ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे। 11 नंबर में बस ये रेशियो लिख दिया हमने, मतलब ये इक्वेशन आया हमारा। क्या बोला था? इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा और इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना? फिर उसको Yes. इक्वेशन का फॉर्म दे दिया ये। अब आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ चलो तो यही सब क्वेश्चन था। 1 मिनट हम लैपटॉप चार्ज में लगा लेते हैं, फिर एक एक करके सारा थ्योरम हम लोग डिस्कस करना अब शुरू करेंगे। यहाँ पे डिग्री था ना 180 डिग्री कर लेंगे यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाना, मेरे को चार्ज में लगा लेने दो। तब तक देख लो सारा क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे थ्योरम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो देखो पहला का प्रूफ देख लो। क्या बोल रहा है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180। ठीक है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड 180। तुम सबको पता था कि इन दोनों का सम 180 होगा, बताओ? ये तो सबको पता है ना? हाँ। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसी को हम लोग को देखना है। किसी को आता है इसका प्रूफ तो बताओ। किसी को भी प्रूविंग पढ़ाया गया या अभी नहीं हुआ है स्कूल में ये चैप्टर? सर हो गया। तो इसका प्रूफ बताएगी? नहीं पता? याद नहीं है अभी। याद नहीं है? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलता है। जब जो जिस दिन थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे उसी दिन तुमको वापस से एक बार अपने कॉपी पे राइट डाउन करना है, नहीं तो फिर थ्योरम भूल जाएगी। और ये रियलिटी है सारे थ्योरम्स के प्रूफ का, सबके लिए हम ये बोल रहे हैं। बाकी के स्कूल में नहीं हुआ ये चैप्टर अभी शुरू? नहीं हो गया। नो सर। तो क्या तो तुम्हारे यहाँ भी ये थ्योरम डिस्कस हुआ होगा ना, कि नहीं हुआ है? तो डिस्कस नहीं हुआ। नहीं हुआ, सिर्फ बताया गया कि ऐसा 180 डिग्री होता है, हाँ। प्रूफ नहीं। नहीं।
अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हर एक का प्रूफ है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी पार्ट है, तो इसको तो नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। चलो कोई नहीं, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से समझेगा और जा करके एक बार खुद से बनाएगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। अब जैसे तुमको लगता होगा हमको कैसे थ्योरम का प्रूफ याद है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम 3 साल से इसी चीज को पढ़ा रहे हैं, तो रिपीट ही रिपीट रिपीट होते 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 याद हो गया मेरे को। तो तुम लोग भी 1 2 बार 3 बार लिखोगे, सारा थ्योरम खुद ब खुद याद हो जाएगा। पहले तो गिवन, देखो कोई भी थ्योरम प्रूफ करने का सबसे पहला काम होता है गिवन लिखना, मतलब क्वेश्चन में तुम्हें क्या है, थ्योरम कहना क्या चाह रहा है उसको लिखोगे, फिर क्या प्रूव करना है उसको लिखोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो। अगर बिना कंस्ट्रक्शन के वो थ्योरम प्रूफ हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे और देन आफ्टर उसके बाद प्रूफ। तुम इतना भी करोगे ना तो एटलीस्ट 1, जैसे 4 नंबर का है तो 1.5 या 1 मार्क्स तुम्हें दे देता है। हम जहां तक अब जैसा सुने हैं, हम नहीं देते हैं, लेकिन ये याद रखना, हम जब भी सब्जेक्टिव लेंगे हम नहीं देंगे नंबर, तो तुम लोग का आदत बिगाड़ेगा फिर। लेकिन जहां तक मेरे को पता है, इतना भी करने पे तुमको 1 नंबर वो दे देता है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। तो देखो बेसिकली ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है, ये थ्योरम कहना क्या चाहता है कि जैसे एक लाइन है, ठीक है, एक क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी है, और इस पे एक रे है, क्या है, एक रे है, इसको नाम दे दे हम, सी डी दे दे। तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो गिवन में पहले लिखो अरे स्टैंड, रे का नाम डाल दो, अरे सी डी stands on line ए बी। छापते चलो, जहाँ पे समझना होगा हम पे वहां पे रुकने बोल देंगे। सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म, ये दोनों क्या हुआ, एंगल बना, ठीक है। अब क्या टू प्रूव आ गया, तो हमको क्या प्रूव करना होगा इसमें, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, तुमको वो याद रखना है। कंस्ट्रक्शन ये होता है, ड्रॉ अ लाइन सी ई कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सर एग्जाम में इतना सजा के लिखना होगा? नहीं, हम ऐसे ही फालतू का लिख के दे रहे हैं, हालत है लिखना है तभी तो बता रहे हैं, ठीक है। क्या किए, एक सीई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए विच इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी। अब प्रूफ पे आते हैं, ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ देखो, सब कुछ लिखना पड़ेगा, हर एक चीज। प्रूफ, अच्छा देखो, अब समझो, इसको याद करना है इसमें, देखो बट अब मत लिखना कोई, समझते चलो। एसीडी को, एंगल एसीडी को ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक है ना, इसको हम एंगल एसीई प्लस एंगल ईसीडी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना में जवाब देना, बताओ। यस लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को, इस एंगल का और इस एंगल का सम लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट बताना, एंगल बीसीडी को, अब देखो इस एंगल बीसीडी को क्या हम बीसीई माइनस एंगल ईसीडी लिख सकते हैं क्या, बताओ, सोच समझ के बताओ। यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आया। इस एंगल बीसीडी को हम इस पूरे एंगल में से
एंगल ECB में से ये छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये नहीं मिलेगा? बोलो हाँ Yes. या ना? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताएंगे। समझ आया? यस सर। आया? अब देखो ये मेरा एक काम था, अब देखो प्रूफ करके क्या लाना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो तो LHS में ACD मिल गया, यहाँ भी BCD मिल गया, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करेंगे बताओ कोई? यहाँ पे Add. ऐड करोगे। देखो ये सब हिंट लेना पड़ेगा तुमको, जो प्रूफ करके लाना है ना उन सब का हिंट तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो हमको ये प्रूफ करके लाना है ACD प्लस BCD, तो हमको दो इक्वेशन तो मिला, ये दिमाग लगाने का काम हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये आइडिया तुमको लगेगा क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन के थ्योरम जो प्रूफ करना है उसको। तो यहाँ पे अपने को दिखा कि ACD प्लस BCD लाना है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये LHS वाला पार्ट मिल जाएगा। RHS मिले या ना मिले, LHS तो मिल रहा है ना, RHS को कैसे भी सॉल्व करके आंसर तक पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, तुम्हारा प्रूफ हो गया। यहीं तक लिखना है, उसके बाद तो ये प्रूफ हो जाता है। तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BCE माइनस एंगल ECD। तो ECD प्लस और ECD माइनस कैंसिल होगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या आ गया, ACD प्लस BCD इक्वल्स टू ACE प्लस BCE। अब जरा डायग्राम ध्यान से देखो, एंगल ACE ये है तुम्हारा, ACE यही है ना, और एंगल BCE ये पूरा 90 है। तो दोनों का सम 180 हो गया कि नहीं हो गया? तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्रूफ हो गया तुम्हारा थ्योरम। बताओ समझ में आया या फिर से बताएं? समझने का कहाँ पे था, सिर्फ यही दोनों था ना? तुम लोग ऑनेस्टली बताना, समझने का काम सिर्फ इसी दोनों में किए हम लोग, उसके बाद तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किए। बता दीजिए कौन सा? ये एंगल ACD वाला। अरे तो यहाँ से देखो ना एंगल ACD को, डायग्राम में एंगल ACD यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हाँ तो इसको हम ये एंगल और ये एंगल का सम करेंगे तो नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। वही लिखे। हाँ बोलो। उसके नीचे वाला? उसके नीचे कौन सा एंगल है? BCD है। हाँ BCD है, यानी ये छोटा सा एंगल है, ये वाला एंगल है। हाँ तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से यहाँ से लेकर के ये BCE ये पूरा एंगल में ये छोटा वाला, इस पूरे एंगल में से इस छोटे वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। वही दो इक्वेशन लिखे, उसके बाद दोनों को तो बस ऐड कर दिया। क्लियर है ये थ्योरम? सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एडिंग करना है सब्ट्रैक्शन? अरे नालायक लड़की, अभी तो इतना चीख चीख के बताए हम कि क्वेश्चन तुम ध्यान नहीं देते। तुम्हारा क्लास में तुम आधा क्लास कभी इधर भाग जाती है, कभी उधर भाग जाती है, कभी इधर का काम करती है, उधर का। ये सब काम मत करो पढ़ने के टाइम। सर नहीं कर रही। कैसे? तुम्हारा माइक ऑन था तो पता सब चल जाता है। हम बोले थे यहाँ पे जो प्रूफ करना है उस पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, दोनों को ऐड करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो देखो तो इधर ACD और BCD है हाँ ना? तो दोनों को ऐड करेंगे तो ACD प्लस BCD मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं से हिंट लिया जाता है। हम ये चीज अभी बताए थे जस्ट। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस रहता तो क्या कर लेते, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते। हाँ किसी को डाउट इसी थ्योरम के प्रूफ में? नो सर।
आज सिर्फ मेरा बोलने का दिन है, तुम लोग को सुनने का होगा, आएगा जब हम लोग क्वेश्चन मूव पे मूव करेंगे। तो चलो नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग मूव करते हैं। नीचे का रीजन लिखे नहीं। ठीक है, कर लो, इसको copy कर लो। सब कुछ लिख लिया? यस सर। ठीक है, लिख लेने दो इसको भी। दूसरा भी हम समझाएंगे, दूसरा भी थोड़ा लॉजिकल थ्योरम है, दूसरा भी। हम एनसीईआरटी अभी भेजेंगे, देखना। एक मिनट रुक जाना, आईडी से किन्हीं का क्लास हो। एक मिनट रुक जाओ। तब तक लिखो सब कोई।